गाइस आज की वीडियो आप सीखेंगे जर्नल एंट्री के बारे में। जर्नल एंट्री क्या होता है इसके बारे में इस वीडियो में आप सीखेंगे। और जर्नल एंट्री सीखने से पहले आपको जो होता है गोल्डन रूल्स और अकाउंट्स आपको समझना बहुत ही जरूरी होता है। और गोल्डन रूल्स और अकाउंट्स अगर आप समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, ठीक, उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, तभी आपको जर्नल एंट्री आपको समझ में आएगा। और नए यूजर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब किए रहेंगे, इसलिए होगा कि कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जर्नल एंट्री के लिए जो होता है गोल्डन रूल्स समझना बहुत ही जरूरी होता है। गोल्डन रूल्स होता क्या है? गोल्डन रूल्स में जो होता है आपका अकाउंट्स होते हैं। और अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं? अकाउंट्स आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है और एक नॉमिनल अकाउंट होता है। इसी पर्सनल और रियल और नॉमिनल अकाउंट्स पे जो होता है आपका जर्नल एंट्री जो होती है वो आपकी डिपेंड होती है। और इसी गोल्डन रूल्स के आधार पे आपका जर्नल एंट्री आपका सॉल्व किया जाता है। तो जैसे आप देख सकते हैं पर्सनल अकाउंट के अंदर दो होता है आपका, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। द रिसीवर पाने वाला होता है, द गिवर देने वाला होता है। रियल में जो होता है डेबिट और क्रेडिट होता है, व्हाट्स कम इन क्या आया, और क्रेडिट क्या होता है व्हाट गोज आउट क्या गया। और नॉमिनल के अंदर जो होता है डेबिट और क्रेडिट होता है। और इसमें जो होता है डेबिट जो होता है ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, सभी खर्च और नुकसान जो होता है वो आपका डेबिट होता है। और क्रेडिट क्या होता है ऑल इनकम एंड गेन्स, जो इनकम और आय होती है वो आपका क्रेडिट होता है। ये नॉमिनल के अंदर होता है। अब चलते हैं जर्नल एंट्री पे। जर्नल एंट्री में पहला क्वेश्चन कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद आर 9000 फॉर कैश। परचेज में सबका क्या होता है खरीदना होता है, गुड्स मतलब सामान, फ्रॉम मतलब से। परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद आर 9000 का गोविंद से हम सामान खरीद रहे हैं यानी परचेज कर रहे हैं। फॉर कैश मतलब क्या, नगद सामान हम खरीद रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमें देखना रहता है कि इसमें कौन कौन से अकाउंट्स पाए जा रहे हैं। हम यहाँ पे सामान हम किससे खरीद रहे हैं? गोविंद से। अब यहाँ पे गोविंद कौन सा अकाउंट है ये हमें जानना जरूरी होता है। गोविंद जो है आपका पर्सनल अकाउंट होता है। और पर्सनल का ये क्या है, डेबिट है कि क्रेडिट है। यहाँ पे सामान देने वाला कौन है? गोविंद देने वाला है। सामान किससे खरीद रहे हैं? गोविंद से खरीद रहे हैं। तो जो देने वाला होता है वो डेबिट होता है क्रेडिट होता है, ये हमें जानना है। द गिवर मतलब क्या होता है? देने वाला, यानी देने वाला कौन है? गोविंद है। तो गोविंद आपका क्या होगा? गोविंद आपका पर्सनल का क्रेडिट होगा, क्रेडिट होगा। अब हमें पता चल गया कि गोविंद जो है आपका क्रेडिट है, ये पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल का क्रेडिट है। उसके बाद है परचेज गुड्स, हम खरीद क्या रहे हैं? सामान खरीदे। किससे खरीदे? गोविंद से। हमारे पास आ क्या रहा है? सामान आ रहा है। तो व्हाट्स कम इन मतलब क्या होता है? क्या आया, यानी सामान आया। तो यहाँ पे जो है परचेज जो है वो आपका कौन सा अकाउंट होगा? परचेज जो है आपका रियल अकाउंट होगा। रियल का क्या होगा? डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। हमारे पास सामान आ रहा है तो आपका परचेज गुड्स ये आपका आ रहा है, तो ये आपका क्या होगा? ये रियल का जो होता है डेबिट होगा। फॉर कैश का मतलब क्या होता है कि नगद सामान हम खरीद रहे हैं, ठीक, हमारे पास पैसा जा रहा है और सामान आ रहा है, ठीक। तो वाज गोड आउट, गोज आउट मतलब क्या है कि क्या जा रहा है? हमारे पास पैसा जा रहा है और सामान आ रहा है, ठीक। जब किसी भी क्वेश्चन में जब फॉर कैश भी रहे, ठीक, गोविंद भी रहे, नाम भी रहे और परचेज भी रहे, ठीक, तो यहाँ पे जब इस तरह का अकाउंट अगर पाया जाता है, ठीक, नाम और कैश दोनों एक साथ रहता है तो कैश को दर्शाया जाता है, नाम को नहीं दर्शाया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है फॉर कैश, ये कौन सा अकाउंट है? ये आपका रियल अकाउंट है, ठीक। और रियल का क्या है? क्रेडिट है कि डेबिट है? रियल का क्या है? ये आपका क्रेडिट है, ठीक। वाज गोड आउट, गोज आउट मतलब क्या गया, मतलब पैसा गया और सामान हमारे पास आया, ठीक। तो हम यहाँ पे जो है गोविंद को हम नहीं दर्शाएंगे, यहाँ पे परचेज को दर्शाएंगे और फॉर कैश को दर्शाएंगे। तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना है? 9000 है, 9000 हम हमेशा जो होता है टू जो होता है आपका परचेज के नीचे से लिखे, अकाउंट से नीचे से लिखा जाता है। और टू का मतलब आपका होता है क्रेडिट। यहाँ पे हम क्रेडिट नहीं लिखते हैं, यहाँ पे हमेशा जो होता है टू लिखा जाता है। ये आपका पहला क्वेश्चन था, ठीक।
इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। कैश पेड टू गोविंद आरएस 5000। मतलब क्या है कि गोविंद को कैश हम दे रहे हैं 5000, यानी हम कैश गोविंद को दे रहे हैं। तो यहाँ पे कैश कौन पा रहा है, गोविंद पा रहा है। तो पाने वाला क्या होता है, हमेशा जो होता है वो आपका डेबिट होता है। तो गोविंद कौन सा अकाउंट है, गोविंद जो है पर्सनल का डेबिट है। तो आपका पर्सनल का डेबिट आपका कौन है, ये गोविंद है। और कैश पेड हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, क्या गया, व्हाट गोस आउट, हमारे पास क्या गया यानी कैश गया। ठीक, तो कैश कौन सा अकाउंट है, कैश आपका जो है ये रियल का क्रेडिट है, और गोविंद आपका जो है वो पर्सनल का डेबिट है। अब हमें पता चल गया डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, यहाँ पे पहले डेबिट लिखा जाता है, उसका क्रेडिट लिखा जाता है। तो हम एंट्री इसकी लिखेंगे गोविंद अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट जो कितना है 5000 है, 5000 हम दर्शा देंगे। आपकी एंट्री हो गई गोविंद अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, गोविंद को कैश दिया जा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। गुड्स सोल्ड टू अमन आरएस 3000। गुड्स माने क्या होता है, सामान होता है, सोल्ड माने आपका क्या होता है, बेचना होता है। टू मतलब किसको, अमन को 3000 का सामान हम सेल कर रहे हैं, यानी अमन को 3000 का सामान हम बेच रहे हैं। ठीक, तो हम सामान किसको बेच रहे हैं, अमन को। सामान पाने वाला कौन है, अमन है। तो पाने वाला हमेशा क्या होता है, द रिसीवर, यानी पाने वाला जो होता है हमेशा जो होता है वो डेबिट होता है। तो यहाँ पे सामान कौन पा रहा है, अमन पा रहा है। तो अमन क्या होगा, अमन आपका पर्सनल का डेबिट है, पर्सनल का डेबिट है। अब हमें पता चल गया कि डेबिट कौन है, अमन डेबिट है, और हमारे पास से क्या जा रहा है, सामान जा रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अमन अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे क्रेडिट क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं, सामान दे रहे हैं। जब गुड्स और सोल्ड दोनों एक साथ रहता है तो सोल्ड को लिखा जाता है, लेकिन सोल्ड की जगह हम सेल्स लिखते हैं। ठीक, और गुड्स हम नहीं लिखते हैं। तो जहां सोल्ड रहेगा वहां पे हम लिखेंगे सेल्स। ये गुड्स और सोल्ड ये कौन सा अकाउंट है, ये आपका रियल का क्रेडिट है, वाज गोड आउट, ये आपका रियल का क्रेडिट है। कॉमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट कितना है 3000 है, 3000 अमाउंट हम दर्शा देंगे। और इसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेल्स मेड टू रमेश आरएस 6000। सेल्स माने क्या होता है, बेचना होता है, मेड माने आपका बनाना, टू मतलब क्या है, रमेश को हम सामान तैयार करके 6000 के बेच रहे हैं। तो इसकी एंट्री क्या होगी, यह सामान कौन ले रहा है, रमेश ले रहा है। तो सामान पाने वाला कौन है, रमेश है। तो पाने वाला हमेशा क्या होता है, वो आपका डेबिट होता है, द रिसीवर यानी पाने वाला। तो रमेश क्या होगा, पर्सनल का डेबिट होगा। हमारे पास से क्या जा रहा है, सामान जा रहा है। ठीक, हम सामान तैयार करके बेच रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं। या सेल्स कौन सा अकाउंट है, सेल्स आपका रियल का क्या होगा, ये क्रेडिट होगा। तो इसकी एंट्री हम कैसे पास करेंगे, पहले हम डेबिट लिखेंगे, उसका क्रेडिट लिखते हैं। तो पहले यहाँ पे डेबिट कौन है, रमेश है। तो एंट्री में हम लिखेंगे रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना है 6000 है, 6000 दर्शा देंगे। एंट्री पास हो गई। इस तरह से लास्ट क्वेश्चन कर रहा है, पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए।
परचेज गुड्स फ्रॉम रवि आर 4000। परचेज माने क्या होता है, खरीदना। गुड्स माने क्या होता है, सामान। फ्रॉम मतलब से, रवि से 4000 का सामान हम खरीद रहे हैं। तो सामान कौन दे रहा है, रवि दे रहा है। ठीक, तो रवि देने वाला है, तो देने वाला हमेशा क्या होता है, द गिवर। वो हमेशा क्या होता है, वो क्रेडिट होता है। तो रवि क्या होगा, रवि प्रोफेशनल का जो है वो क्रेडिट है। और अब हमारे पास क्या आ रहा है, सामान आ रहा है। तो आपका परचेज गुड्स ये कौन सा अकाउंट होगा, परचेज आपका जो है व्हाट्स कम इन, क्या आया, सामान आया। यानी हम सामान खरीदे, हमारे पास सामान आ रहा है, तो ये आपका कौन सा अकाउंट होगा, ये रियल का आपका डेबिट होगा। अब हमें पता चल गया डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। हमें हमेशा फाइंड करना रहता है डेबिट और क्रेडिट का। ठीक, जर्नल एंट्री का यही आपका उद्देश्य होगा, इसमें डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा। और हमेशा जो होता है, डेबिट जो होता है पहले लिखा जाता है और क्रेडिट जो होता है बाद में लिखा जाता है। तो हमें डेबिट पता चल गया, डेबिट क्या होगा, डेबिट आपका परचेज गुड्स होगा। ठीक, अब परचेज और गुड्स दोनों एक साथ रहते हैं, तो परचेज को लिखा जाता है, गुड्स को नहीं लिखा जाता है। जब किसी सामान का नाम, किसी वस्तु का नाम जब दिया रहता है, तो उस वस्तु का नाम दर्शाया जाता है। ठीक, तो वहां पे जो होता है गुड्स को नहीं दर्शाया जाता है। तो हम यहाँ पे जो है परचेज को पहले लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू, सामान किससे खरीद रहे हैं, रवि से, टू रवि अकाउंट। अमाउंट कितना है, 4000 है, 4000 अमाउंट हम दर्शाते हैं। ये आपकी एंट्री सॉल्व हो गई। गाइस, उम्मीद करता हूँ ये आपकी एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। कि अगर आपको नहीं समझ में आया होगा या किसी प्रकार का कोई भी डाउट होता है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, उसको आपको रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा।